अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीएससी की सीरीज की। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जिसका नाम है रीस्ट्रक्चर या रीशेपिंग। अक्सर आपके पास डेटा आता होगा या फ्यूचर में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपका डेटा डिफरेंट फॉर्म में आता है। एक सिंपल सा डेटा है, और अगर आपका डेटा इस तरह आ रहा है जिसमें किसी पेशेंट का या फिर किसी भी विजिट का या किसी भी केस का फॉलो अप आपके पास मौजूद है, और वो फॉलो अप आपके पास कॉलम वाइज मौजूद नहीं है, वो रो वाइज मौजूद है। यानी कि जैसे मैं बात करूं कि मैं निदा गौरी, मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मेरा फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट है, और उसके सामने ही मेरा वेट गेन है कि फर्स्ट विजिट में कितना वेट था, टू सेकंड विजिट में और थर्ड विजिट में। इससे अगर मैं एनालिसिस करना चाहूंगी तो मैं ये चाहूंगी कि मेरी ही इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम में वो रीशेप होकर आ जाए, उसमें मैं फर्दर एनालिसिस करूं या वेट चेंज देख सकूं कि वेट गेन कितना हुआ है या डिक्रीज हुआ है या फिर उतना ही इक्वल है। इस तरह के सिनेरियो में और डिफरेंट सिनेरियोज में हमें डेटा को रिस्ट्रक्चर करना होता है या फिर रीशेप करना होता है। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे आज उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये मैंने एक डमी डेटा बनाया है जिसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल अपना रखा है सीरियल नंबर, सेकंड वेरिएबल मैंने विजिट के नाम से रखा है, थर्ड विजिट मेरे पास एक मैंने वेरिएबल बना दिया पीसीआर रिजल्ट। ये एक टेस्ट का नाम है, मैंने उसका रिजल्ट की बेसिस पे वेरिएबल बनाया है, और फोर्थ मेरा वेरिएबल है हीमोग्लोबिन एचबी के नाम से। अच्छा, सीरियल नंबर अगर आप देखें तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि सीरियल नंबर 1 थर्ड टाइम आ रहा है, सीरियल नंबर 2 भी थर्ड टाइम आ रहा है। दैट मीन्स ये एक ही केस है, इसकी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है फॉलोअप में। तो यहाँ पर आप देखिए कि सीरियल नंबर 1 के साथ ही बेस लाइन लिखा हुआ है, और उसके सामने उसके पीसीआर का रिजल्ट, और उसके सामने उसका हीमोग्लोबिन। फिर उसी पार्टिसिपेंट का सेकंड फॉलोअप है जिसमें फॉलोअप 1 लिखा हुआ है, और उसमें फिर पीसीआर का रिजल्ट और हीमोग्लोबिन, और उसी पार्टिसिपेंट का फिर सेकंड फॉलोअप है और उसमें उसका रिजल्ट और हीमोग्लोबिन। इस तरह करके मेरे पास 4 पार्टिसिपेंट है जिनके रिजल्ट मेरे पास रोज में रिपीट हो रहे हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, तो मैं इसको डेटा को रो वाइज से कॉलम वाइज ले जाऊँ। तो ये किस तरह से आप करेंगे? अक्सर रिसर्चर जो है या एनालिस्ट जो शुरू बिगनर्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है कि वो अगर चेंज देखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से इसकी एनालिसिस करें। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कमांड किस तरह से रन होती है। जब भी आपको डेटा में मैनिपुलेशन करनी होगी, उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, मैंने पहले भी बताया था, तो हम जाएंगे डेटा के ऑप्शन पे। अब यहाँ पर डेटा के ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप नीचे देखिए रीस्ट्रक्चर का ऑप्शन है। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से यही कमांड होती है। जैसे स्टेटा है, स्टेटा के नाम पे रीशेप के नाम से होता है, यहाँ पर रिस्ट्रक्चर के नाम से, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट लैंग्वेजेस होती। तो मैं यहाँ पर क्योंकि एसपीएसएस डिस्कस कर रही हूँ, एसपीएसएस पे यहाँ पर रिस्ट्रक्चर के नाम से इसकी कमांड होगी। और रिस्ट्रक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 से 3 ऑप्शन दे रहे हैं। इस ऑप्शन फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसका मतलब ये कि आपके पास डेटा ऑलरेडी कॉलम में मौजूद है, आपको रो वाइज करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा रोज में मौजूद है, हमें उसको कॉलम वाइज करना है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। देखिए आप यहाँ पर इसी तरीके से मेरे पास डेटा है कि एक पेशेंट की डिटेल, दूसरे पेशेंट की डिटेल, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये चीज यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होके कॉलम में डेटा आ जाए। इसके बाद मैंने जब सेकंड ऑप्शन पे चेक लगाया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर वही होगा, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर रखा हुआ है। हो सकता है डिफरेंट डेटा में डिफरेंट आइडेंटिफायर हो, कोई रिकॉर्ड आईडी के नाम से हो, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नंबर हो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेरा आइडेंटिफायर सीरियल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर पे चेक लगाया और आइडेंटिफायर वेरिएबल की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको जस्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि यस डेटा विल बी सॉर्टेड बाय द आइडेंटिफायर।
कि आपसे पूछ रहे कि आपका जो डेटा है वो आइडेंटिफायर की बेसिस पे सॉर्ट हुआ है। अगर आप देखें बिल्कुल मेरा यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफायर, फिर सेकंड आइडेंटिफायर, फिर थर्ड, फोर्थ। तो आपने जब भी काम करना है पहले डेटा को सॉर्ट कर लेना है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको ये विजिट जो है उसके लिहाज से भी इसको सॉर्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे और सेकंड फॉलोअप पहले आया तो जब रीशेप करेगा तो सेकंड फॉलोअप को पहले दे देगा, फर्स्ट फॉलोअप को बाद में और बेस्ट लाइन को उसके बाद। ऐसा नहीं करना, आपको पहले बेस लाइन का देखना है, फिर फर्स्ट फॉलोअप, फिर सेकंड फॉलोअप। तो पहले आप क्या करेंगी, जो विजिट वेरिएबल है इसको सॉर्ट असेंडिंग करेंगे, उसके बाद आप सीरियल नंबर को असेंडिंग करेंगे। तो ये होगा जिस तरह से मेरे पास आया हुआ है कि बेस लाइन, फिर फॉलोअप 1, फिर फॉलोअप 2, आपके पास भी इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, करना नहीं भूलिएगा, वरना आपका डेटा रीशेप तो हो जाएगा लेकिन जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से नहीं होगा और आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये ग्रुप बाय ओरिजिनल वेरिएबल और ग्रुप बाय इंडेक्स। अब ग्रुप बाय ओरिजिनल वेरिएबल का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, एक विजिट का है, एक पीसीआर का है, एक हीमोग्लोबिन का। क्या आप ऐसा चाह रहे हैं कि पहले विजिट बेसलाइन, फिर पीसीआर का बेसलाइन का रिजल्ट, हीमोग्लोबिन का बेसलाइन का रिजल्ट, फिर फॉलो वन का फॉलोअप 1, फिर उसका रिजल्ट, फिर सेकंड फॉलोअप, फिर उसका रिजल्ट। या फिर आप ये चाह रहे हैं कि पीसीआर के जितने रिजल्ट है वो सारे एक साथ आए, फिर हीमोग्लोबिन के जितने भी फॉलोअप के रिजल्ट है वो सारे एक साथ आए। क्या आप वेरिएबल वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं या आप फॉलोअप वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं? अगर आप वेरिएबल वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने बताया कि पहले पीसीआर के सारे रिजल्ट आ जाए जितने भी फॉलोअप पे हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन के रिजल्ट आ जाए जितने भी फॉलोअप पे हो रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट फॉलोअप के जितने भी लैब टेस्ट हुए वो एक साथ आ जाए, फिर सेकंड फॉलोअप के जितने भी लैब टेस्ट हुए उसके साथ आ जाए। मैं वैसे यूजुअली ये करती हूँ कि कि जितने भी हीमोग्लोबिन वेरिएबल वाइज सॉर्ट करती हूँ कि अगर हीमोग्लोबिन के जितने भी फॉलोअप हुए वो एक साथ आ जाए ताकि मुझे मैचिंग के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन ये सिनेरियो बेस्ड चीजें होती है, ये जब एनालिसिस करोगे तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो, उसके लिहाज से आप डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि वेरिएबल वाइज इसको अरेंज करें तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि रीस्ट्रक्चर द डेटा नाउ। क्या आप वाकई श्योर हैं कि रीस्ट्रक्चर करना है? क्योंकि एक दफा रीस्ट्रक्चर हो गया तो वो आपका डेटा रिवर्स नहीं होगा। मैंने कहा यस, उसने कहा ओके कर दूं, यस, ये आपका डेटा रीस्ट्रक्चर हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर ये आपके पास 4 केसेस थे जिसमें से पहले बेसलाइन, फिर फॉलोअप 1, फॉलोअप 2। उसके बाद जो पीसीआर के रिजल्ट थे मैंने यही कमांड दी थी कि पहले वेरिएबल वाइज उसको सॉर्ट कर दे कि पीसीआर के जितने रिजल्ट है जितने भी फॉलोअप के वो एक साथ आ जाए, फिर हीमोग्लोबिन के रिजल्ट साथ आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से मुझे सॉर्ट करके दे दिया। अगर मैं चेंज निकालना चाहूँ कि फर्स्ट जो हीमोग्लोबिन है 2 विजिट में कितना उसमें चेंज है तो मैं आराम से इसको माइनस करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास मैं पुराने डेटा की बात करूँ तो उसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसमें चेंज कैलकुलेट कर सकूं या फिर उसमें डिफरेंस देख सकूं। ये थी रीशेप रोज टू कॉलम। लेकिन अगर आपके पास डेटा इस फॉर्म में है और आप वापस वैसे ही करना चाह रहे हैं जैसे पहले था तो उसके लिए आप क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एनालिसिस के लिए इस तरह का डेटा होता है लेकिन हमें वापस से रोज में करना होता है। तो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि इतना सारा डेटा होता है, मैनुअल आप करेंगे तो नहीं पॉसिबल। एक तो उसमें एरर्स बहुत से आ जाएंगे, ब्लंडर बहुत हो जाएंगे और आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर सकते। मैं कभी कभी मशवरा नहीं दूंगी कि मैनुअल काम करें। तो बहुत आसान तरीका है, जिस तरह से आपने रीशेप इनटू कॉलम किया आप उस तरीके से रीशेप इनटू रोज कर दें। उसी कमांड में जाएंगे, हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आप जाएंगे रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि आपको वो डेटा सेव करना है जो आपने काम किया। मैंने यस। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना है। मैंने कहा ये फर्स्ट वाला कॉलम है कि ये रोज में मेरे पास कॉलम में डेटा है, मुझे वापस रोज में लेकर आना है। उस पर चेक लगाया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने वो पूछ रहे हैं मोर देन 1, कितने वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपको रीशेप करने हैं। मैंने कहा मेरे पास हीमोग्लोबिन का है, पीसीआर का है और फॉलोअप का है।
मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 3 उसने वेरिएबल के सेट बनाने को बोल दिए। अब मैंने फर्स्ट वेरिएबल पे विजिट को यहाँ पे शिफ्ट किया, जितने भी थे सिलेक्ट करके तीनों को, और कहा इसको नाम दे दो विजिट का। विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3 के नाम से है ना अभी। जब वो रीशेप होके रोज में आएगा तो ऑब्वियसली उसकी हेडिंग पे कोई ना कोई नाम आएगा जिसके अंदर ये सारे फॉलो अप आएंगे। तो मैंने कहा उसको विजिट कह दे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि सेकंड वाला जो है ट्रांसफ्यूज, इसमें पीसीआर को ऐड कर दो, पीसीआर के जितने भी फॉलोअप हैं, और उसको पीसीआर रिजल्ट के नाम से रख दो। कुछ भी रख सकते हैं आप नाम, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। तीसरा सेट में बना रही हूँ हीमोग्लोबिन का। तो मैंने कहा ये हीमोग्लोबिन के तीनों यहाँ शिफ्ट करो और उसको हीमोग्लोबिन के नाम से सेव कर दो। और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप और नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर दें। ये वापस से आपके पास डेटा आ गया रोज में। ये कमांड बहुत ही यूजफुल है जब भी आपके पास फॉलोअप का डेटा हो, जब भी आपके पास ईयर वाइज डेटा मौजूद हो, कोई आप किसी चीज का ट्रेंड देख रहे हैं, आप कोविड के केसेस में इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं और आपके पास ईयर वाइज डेटा यूं है, आपको कॉलम में करना है, या आपके पास कॉलम में मौजूद है आपको रोज में करना है, तो आपके लिए ये कमांड हमेशा काम आएगी। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आई रिप्लाई। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। हम कोशिश करेंगे अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट पे आ जाए, नॉर्मेलिटी चेक करना सिखाऊं आपको, और बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी वीडियो अलग अपनी अगली वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।